ये वाला आर्क रिएक्टर स्टार्क इंडस्ट्रीज बिल्डिंग को एनर्जी देता है। अब आर्क रिएक्टर ना मिलने के चक्कर में ओबेडाय स्टेन टोनी पर अटैक करके उसका न्यू आर्क रिएक्टर चुरा लेता है। टोनी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है अपने पुराने आर्क रिएक्टर से जो उसने पेपर को दिया था। अब यहाँ पर आर्क रिएक्टर का टोनी के चेस्ट में लगना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टोनी के चेस्ट में वो छोटे छोटे पीसेस अभी भी हैं। तो अगर आर्क रिएक्टर में लगा हुआ मैग्नेट टोनी के चेस्ट से निकाल लेंगे तो वो पीसेस टोनी के दिल तक पहुंच जाएंगे और टोनी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर जाएगा। फिर दूसरी तरफ पेपर पॉट्स एक शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन के साथ ओबेडाय का डार्क सीक्रेट डिस्कवर करती है कि ओबेडाय स्टेन ने हीट एंड रिंग्स को हायर करा था टोनी को जान से मारने के लिए और उसने हीट एंड रिंग्स को टोनी के स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन्स दिए थे। अब यहाँ पर जो शील्ड है इसका एक बहुत मेजर रोल है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अब ओबेडाय स्टेन के पास टोनी का लेटेस्ट अपग्रेडेड आर्क रिएक्टर था जिसको वो अपने आयरन मॉन्गर वाले सूट में लगा लेता है। फिर आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर की फाइट होती है बट टोनी का आर्क रिएक्टर पुराना था और आयरन मॉन्गर का आर्क रिएक्टर एकदम नया और अपग्रेडेड था जो उसने टोनी से चुराया था। तो आयरन मॉन्गर टोनी पे भारी पड़ने लग जाता है। फिर टोनी पेपर से कहता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज बिल्डिंग में लगे बड़े आर्क रिएक्टर की पावर को ओवरलोड कर दे। फिर पेपर आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करती है जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होती है और आयरन मॉन्गर गिर जाता है उस आर्क रिएक्टर में और ओबेडाय स्टेन यहाँ मारा जाता है। नेक्स्ट डे टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है। शील्ड चाहती है कि वो झूठ बोले क्योंकि आयरन मैन वाली न्यूज़ को वो सीक्रेट रखना चाहते हैं बट टोनी है, वो पूरी दुनिया समाज के सामने कन्फेस कर देता है कि वो है आयरन मैन। और यहाँ ये लेजेंडरी मूवी खत्म होती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में सब कुछ खत्म होने के बाद एक मिस्टीरियस विजिटर टोनी के घर पर आता है, निक फ्यूरी डायरेक्टर ऑफ शील्ड, और वो टोनी से कहता है कि तुम अकेले सुपर हीरो नहीं हो, अब तुम एक बड़े यूनिवर्स का पार्ट हो। और यहाँ से शुरुआत होती है अवेंजर इनिशिएटिव प्रोग्राम की। अब शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि शील्ड है क्या। शील्ड जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन इन्फोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक डिवीजन। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली एक गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म एजेंसी है जो दुनिया के अलग अलग सुपर ह्यूमन थ्रेट्स, एलियन और एडवांस टेक्नोलॉजी से डील करती है। इसका काम होता है ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन करना और कभी कभी सुपर हीरोज को गाइड या कंट्रोल करना। तो यहाँ पर आयरन मैन जो ऑफिशियली सुपर हीरो है, तो यहाँ पर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से बात करने के लिए आए हैं, उसको टीम में शामिल करने के लिए जिसका नाम है अवेंजर्स, जो आने वाले सुपर ह्यूमन और एलियन थ्रेट से लड़ने वाली एक टीम बनेगी। और शील्ड का रोल ऑलमोस्ट हर मूवी में होगा, तो शील्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो